समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, कड़कड़ाती ठंड का इलाज, गर्मा गर्म समोसे लाजवाब। लेना है तो लो, ओनली 10 के दो समोसे। लाओ भाई लाओ, मुझे दे दो 4 समोसे। ओहो, अरे मेरी भैया लाइए भाई साहब, मुझे भी दे दीजिए 8 समोसे। अरे हाँ हाँ, सबको मिलेंगे समोसे, एकदम गरम चटपटे, जो ठंडी भगा दे गर्मी ला देंगे। कड़कड़ाती ठंड में जब रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी और लोग सर्दी से परेशान समोसे वाले के आसपास घेरा बनाकर खड़े थे, तभी समोसे, शुभम देखना, एक तो सर्दी ऊपर से समोसे। एक वक्त हुआ करता था जब हमारी जिंदगी समोसे पर ही टिकी हुई थी। हाँ भैया, आज का समय देखो, आज हम भूख और प्यास से परेशान यहाँ भटक रहे हैं। बच्चों के लिए भी खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। स्पर्श और शुभम दोनों अपनी खाली जेब को टटोलते हुए उदास हो जाते हैं। बाहर सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी और स्पर्श और शुभम दोनों ही गरीबी और लाचारी से परेशान थे और ठंडी हवाओं के बीच चलते चलते अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी की तरफ आ रहे थे। रास्ते में स्पर्श के पैरों की चप्पल टूट जाती है। इसे भी अभी टूटना था। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अब एक तो इतनी ठंड पड़ रही है, ऊपर से नंगे पैर, और आज घर पर क्या लेकर जाएंगे? हमें तो आज भी कोई काम नहीं मिला, और मिलेगा भी कैसे? हमें कोई काम करना आता भी तो नहीं है। हाँ भैया, हमने पूरी जिंदगी सिर्फ समोसे बनाने में गुजार दी, काश कोई और हुनर सीखा होता। स्पर्श और शुभम पैदल पैदल काम ढूंढने की तलाश में चले जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि रास्ते में एक अमीर आदमी की गाड़ी खराब है और आसपास गैराज ना होने की वजह से वो परेशान है। तभी, अरे भैया, गाड़ी में कोई परेशानी है तो लो, हम ठीक कर देते हैं। अरे भैया, तुमने पहले कभी गाड़ी ठीक की है क्या? अरे हाँ हाँ, हमने सारी वैन कार सब हम खुद ही ठीक कर लेते थे। क्या मतलब तुम्हारा? नहीं 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 नहीं, कोई मतलब नहीं है। लाइए, आप गाड़ी दिखाइए, हम आपकी गाड़ी ठीक कर देते हैं। वो अमीर आदमी स्पर्श को अपनी गाड़ी दिखाता है और उसे चेक करके स्पर्श कुछ ही देर में उसकी गाड़ी के टूटे हुए तार को जोड़ देता है और उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद, ये लो भाई, तुमने इस सुनसान जगह पर मेरी गाड़ी ठीक करके मेरी मदद की है। ये 200 रुपए तुम्हारा मेहताना। सुबह से भूखे प्यासे ठंड में भटकते हुए स्पर्श और शुभम को अपनी मेहनत के मिले हुए 200 रुपए किसी खजाने की तरह लगते हैं। वो दोनों 200 रुपए लेकर बहुत खुश होते हैं और, भैया अब तो हम अपने घर पर आज कुछ खाने के लिए लेकर जा सकते हैं। हाँ, और अब मुझे ये भी पता चल गया है कि हमें समोसे बनाने के अलावा और कौन सा काम आता है। कल से हम लोग किसी गैराज पर नौकरी ढूंढने के लिए जाएंगे। अभी तो हमें घर पर कुछ खाने का इंतजाम करके ले जाना चाहिए। लेकिन भैया, रात के 11 बज रहे हैं और अब तो सारी दुकानें भी बंद हो गई होंगी। हम क्या लेकर जाएंगे? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कम से कम हमारा परिवार भूखा तो नहीं सोएगा। खाना ढूंढते हुए स्पर्श और शुभम रास्ते में चले जा रहे थे। वहीं उन्हें एक हलवाई की दुकान दिखती है जो अपनी दुकान को बंद करने ही वाला था। स्पर्श और शुभम तेज कदमों से उसकी दुकान तक पहुंचते हैं और वहां जाकर, अरे भैया, खाने के लिए कुछ है क्या यहाँ पर? भैया, दुकान तो लगभग बंद हो चुकी है। वैसे तो कुछ भी बचा नहीं हुआ है, लेकिन ये 10 समोसे रखे हुए हैं। ठंडे हैं, लेकिन चाहे तो ले जा सकते हो, भले ही आधे दाम दे देना। हाँ ठीक है, लाओ हमें दे दो। शुभम और स्पर्श हलवाई को 50 रुपए देकर वो 10 समोसे खरीद लेते हैं और उन्हें अपने घर पर लेकर आते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों आ गए। खाने पीने का कुछ इंतजाम हुआ? बच्चे सुबह से भूखे बैठे हुए हैं। हाँ मम्मी, हम लोग ये 10 समोसे लेकर आए हैं और साथ में हमें क्या काम करना है उसका आइडिया भी लेकर आए हैं। लाइए, आप मुझे ये समोसे दीजिए, इनको मैं चूल्हे पर गरम कर देती हूँ। कम से कम बच्चे कुछ तो खाएंगे। अरे भाभी, ठंडे समोसे हम चूल्हे पर गरम कैसे करेंगे? और क्या हमारे बच्चे ये तीखे समोसे खा लेंगे? अरे कीर्ति, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चों के खून में है समोसे का स्वाद। कितने भी तीखे चटपटे समोसे हो, ये खा ही लेंगे। क्या मतलब है आपका? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटा, तुम्हारी शादी अभी हमारे गरीबों के समय में हुई है ना, इसीलिए तुम्हें शायद पता नहीं है कि हम कौन हैं और हमारा बैकग्राउंड क्या है। ये क्या कह रही हो आप मम्मी जी? सुहानी जी, हमें पिछली बातों को भूल जाना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि इस घर में दोबारा से हमारी पिछली जिंदगी के बारे में कोई भी बात की जाए। सभी लोग खाना खाओ और सो जाओ। नरेंद्र जी की बात सुनकर कीर्ति और आयुषी दोनों मिलकर उन ठंडे समोसों को गर्म करती हैं
और उसके बाद सभी लोग वो समोसे खाते हैं और फिर अपने टूटे फूटे किराए के घर में ठिठुरते हुए एक कंबल में बैठ जाते हैं। तभी पापा, हम लोगों को गाड़ी ठीक करना आता है, तो कल से हम लोग किसी गैराज में नौकरी ढूंढने के लिए जाएंगे। चलो अच्छा है, कम से कम तुम लोगों को कुछ तो समझ आया, वरना अपने शहर से इतनी दूर जाकर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हाँ मम्मी, आज भी हमने 200 रुपए एक रास्ते में चलते हुए आदमी की गाड़ी ठीक करके कमाए हैं। मुझे यकीन है कि आसपास किसी गैराज में हमें नौकरी जरूर मिल जाएगी। परिवार के सभी लोग बातें करते हुए अपने उस टूटे फूटे किराए के घर में ठंड से ठिठुरते हुए एक दूसरे से चिपक कर एक ही रजाई में सो जाते हैं। दरअसल सुहानी जी और नरेंद्र जी का परिवार इस शहर में नया था। वो लोग लखनऊ शहर के एक नामी गिरामी समोसे वाले के नाम से फेमस थे। पूरे लखनऊ के सभी स्कूलों में उन्हीं के बने हुए समोसे डिलीवर होते थे। लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर न केवल उनका व्यापार बंद करवा दिया, बल्कि उनके पूरे परिवार को बदनामी का कलंक भी लगवा दिया और लखनवी समोसे वाले खानदानी अमीर लोग आज इस टूटे फूटे घर में भिखारी जैसी जिंदगी जी रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह उठकर स्पर्श और शुभम काम की तलाश में चले जाते हैं। नरेंद्र जी सुहानी जी के साथ पास के मंदिर गए हुए थे और कीर्ति और आयुषी घर के काम निपटा रही होती हैं। तभी भाभी, मुझे लगता है कि ये परिवार हमसे कुछ छुपा रहा है। शायद ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानती। आपको तो पता होगा, आपकी शादी तो 10 साल पहले हुई थी। नहीं कीर्ति, पापा जी का सख्त आदेश है कि हमें उस बारे में कोई बात नहीं करनी। जब उन्हें ठीक लगेगा तब मम्मी जी या पापा जी तुम्हें बता देंगे। अभी हम घर का काम निपटा लेते हैं। भाभी, कल ये लोग 150 रुपए बचाकर घर लाए थे। चलिए उस पैसे से कुछ राशन खरीद लाते हैं। खाने का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, चलो। बाहर ठंडी हवा चल रही है और बच्चे हमारे साथ जाए बिना नहीं मानेंगे। एक काम करती हूँ, मेरी वाली पुरानी शॉल मैं बच्चों को उड़ा देती हूँ। ये लीजिए भाभी, मेरा ये स्वेटर भी आप वाणी को पहना दो। अगर बच्चों को ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाएंगे। दोनों देवरानी जेठानी अपना शॉल और स्वेटर अपने बच्चों को ओढ़कर बाजार जाती हैं और किराने की दुकान से कुछ आटा, तेल और मसाले लेकर आती हैं। उसके बाद दोनों सब्जी मंडी जाती हैं और वहां से आलू, मेथी, पालक, टमाटर और गोभी थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेकर आती हैं। कीर्ति और आयुषी के पास अब पैसे नहीं बचते। दोनों लौट कर घर आ रही होती हैं। तभी रास्ते में एक स्कूल के बाहर एक समोसे वाला गरम गरम समोसे बेच रहा होता है। उसे देखकर मम्मी मम्मी, मुझे ये वाले समोसे खाने हैं। हाँ मम्मी, मुझे भी ये समोसे खाने हैं। आप मुझे समोसे दिलवा दो। बेटा, हमारे पास जितने पैसे थे हम उसका राशन खरीद लाए। अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कल दिलवा देंगे। आयुषी अपने बच्चे को समझा कर ले आती है। तभी रास्ते में भाभी, आपको पता है स्कूल के समोसे में अलग ही स्वाद होता है। मुझे तो स्कूल के समोसे बहुत पसंद है। बचपन में हम अपने स्कूल के बाहर हर रोज समोसे खाते थे, लेकिन वैसा टेस्ट अब कभी भी कहीं नहीं मिलता। अच्छा, तो तुम्हें स्कूल वाले समोसे खाने हैं? चिंता मत करो, जिस दिन हमारे पास थोड़े से ज्यादा पैसे होंगे हम उस दिन तुम्हें स्कूल वाले समोसे बनाकर खिलाएंगे। अरे भाभी, स्कूल वाले समोसे में अलग ही टेस्ट आता है। वो कोई नहीं बना सकता, वो तो वही बनाते हैं जो उसका काम करते हैं। कीर्ति की बात सुनकर आयुषी अचानक से चुप हो जाती है। दोनों ठिठुरती हुई घर की तरफ जा रही होती हैं। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से दोनों देवरानी जेठानी कंपकपा रही होती हैं। जैसे तैसे दोनों घर पहुंचती हैं और घर जाकर चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती हैं। उस समय तक नरेंद्र जी और सुहानी जी भी घर पर आ गए होते हैं। दोनों सभी को खिलाते हैं। शाम के समय स्पर्श और शुभम भी घर आ जाते हैं और घर आकर, मम्मी, फाइनली हमें 1 महीने घूमने के बाद आज एक गैराज में नौकरी मिल गई। हम दोनों भाई कल इस गैराज में काम करने के लिए जाएंगे। हाँ मम्मी, हमारे बचाए हुए सारे पैसे तो खर्च हो चुके हैं। अब इस नौकरी से ही गुजारा चलेगा। लेकिन क्या आप लोगों की तनख्वाह हमारे परिवार के लिए काफी रहेगी? हम दोनों को ही महीने के 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। 1 महीने बाद आएगी तनख्वाह। तब तक कैसे न कैसे गुजारा चलाना पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब है। हम दोनों नौकरी करने के लिए सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक जाएंगे। तब तक हमारे स्टूडियो के घर के पीछे जो खाली मैदान पड़ा है, क्यों ना हम उस जगह को एक गैराज में बदल दें और अपना खुद का काम शुरू करके थोड़े ज्यादा पैसे कमाएं। हाँ, कीर्ति सही कह रही है, लेकिन समस्या यह है कि इस गैराज में आएगा कौन? हम लोग एक बड़े से कार्डबोर्ड का बैनर बना देंगे और उसे वहाँ लगा देंगे। अगर किसी की भी गाड़ी में कोई समस्या हुई या इमरजेंसी में उस रात की तरह कोई भी फंसा हो तो हम उसकी गाड़ी ठीक कर सकते हैं और कोई भी व्यापार धीरे धीरे ही चलता है। क्या बात है, मुझे कीर्ति का सुझाव पसंद आया है।
हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं। पूरा परिवार कीर्ति से सहमत हो जाता है और अगले दिन कीर्ति पास के कबाड़ी की दुकान में जाती है और वहां जाकर एक बड़ा सा कार्टून का टुकड़ा ले आती है। इसके बाद वो काजल से उस पर शर्मा गैराज नाम लिखवाती है और उसे अपने घर के बाहर लगवा देती है। दरअसल स्पर्श और शुभम के पास गैराज चलाने के लिए ना तो टूल्स थे, ना ही टिन शेड, इसीलिए शुरुआत में वहां पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। शुभम और स्पर्श हर रोज सुबह गैराज पर नौकरी करने के लिए जाते थे और दिन भर लोगों की गाड़ियां ठीक करके शाम को घर लौटते हैं और ठंड में ठिठुरते हुए खाना पीना खाकर सो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन आधी रात को उनके टूटे हुए घर के दरवाजे। अरे भाई, कोई है यहाँ पर? गैराज का बोर्ड लगा हुआ है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, तो कोई सही कर देगा क्या? राहगीर की आवाज सुनकर सभी लोग दरवाजा खोलते हैं और स्पर्श और शुभम बाहर आते हैं। अरे भाई साहब, आप पहचाना हमें? एक बार रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई थी और हम ही लोगों ने आपकी गाड़ी ठीक ही की थी। अरे भाई, आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप लोगों की वजह से मैं उस दिन सही समय पर पहुंच पाया। उस दिन मेरी पत्नी अस्पताल में बीमार थी और मैं दूसरे शहर से बिजनेस के सिलसिले से लौट रहा था, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं सही समय पर अस्पताल पहुंच पाया। धन्यवाद भाई। हाँ, बताइए सर, आज आपकी हम कैसे मदद कर सकते हैं? क्या हुआ, आपकी गाड़ी आज फिर से नहीं चल रही है क्या? अरे भाई साहब, रात के इस समय आपका गैराज खुला है, मेरी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई है, ठंड में फंस गया हूँ, मदद कर दोगे? अरे हाँ सर, आइए हम देखते हैं। शुभम, टॉर्च लाओ। स्पर्श और शुभम रात की ठंड में ठिठुरते हुए बाहर निकलते हैं। अमीर आदमी की गाड़ी एक लग्जरी कार है जो इंजन की समस्या से रुकी हुई है। स्पर्श गाड़ी का बोनट खोलता है और वायरिंग चेक करता है। शुभम टूल्स लाता है जो उन्होंने हाल ही में ही खरीदे थे। वो दोनों मिलकर इंजन की बैटरी कनेक्शन ठीक करते हैं। स्पर्श प्लग साफ करता है और फ्यूल पंप चेक करता है। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसकी गाड़ी ठीक होने के बाद, धन्यवाद भाई, आप लोगों ने फिर से एक बार मेरी मदद कर दी, ये लीजिए आपका मेहताना। वो अमीर आदमी उस दिन स्पर्श और शुभम को 500 रुपए उनके मेहताना के तौर पर देकर जाता है और उन पैसों को लेकर हम इन पैसों से अपना खुद का गैराज शुरू करेंगे। स्पर्श और शुभम, तुम लोग कल जाकर अपने गैराज के लिए कुछ औजार ले आना। ठीक है पापा। सभी लोग वापस जाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह स्पर्श और शुभम अपनी नौकरी पर जाते हैं, लेकिन शाम को घर लौटकर वो अपने गैराज सेटअप का प्लान बनाने लगते हैं। आज हमने गैराज मालिक से बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर हम अपना काम शुरू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पहले कुछ औजार जुटाने होंगे। अभी फिलहाल हमने केवल गैराज का बैनर लगाया है, वो भी जुगाड़ से। हमें इसे और बेहतर बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, लेकिन पहले हमें प्लान बनाना होगा। गैराज में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक शेड बनाना पड़ेगा ताकि ठंडी हवा और बारिश से बचाव हो। फिर टूल्स, रिंच सेट, स्क्रू ड्राइवर, जैक, टायर चेंजर, बैटरी चार्जर, ऑयल चेंजर और लाइटनिंग की व्यवस्था। हाँ पापा, हम बाजार से पुराने टूल्स खरीद लेंगे। कबाड़ी से लोहे की शीट्स ले आएंगे शेड के लिए। कीर्ति, तुम इस वाले बैनर को और अच्छा बनाओ ना। ठीक है, मैं बना दूंगी। अगले कुछ ही दिनों में परिवार मिलकर प्रॉपर गैराज सेटअप कर लेता है। स्पर्श और शुभम अपनी नौकरी से शाम को लौटकर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले वे मैदान साफ करते हैं, घास उखाड़ते हैं, कचरा हटाते हैं। फिर कबाड़ी से पुरानी लोहे की चादरें खरीदकर एक छोटा सा शेड बनाते हैं। शेड की दीवारें टिन की शीट से बनती हैं। छत पर प्लास्टिक शीट डालकर ठंड से बचाव करते हैं। अंदर वे एक वर्क बेंच बनाते हैं, लकड़ी के टुकड़ों से टेबल जहां टूल्स रखते हैं। साथ वो दोनों भाई कबाड़ी से बेसिक रिंच सेट, प्लायर्स, हैमर, स्क्रू ड्राइवर सेट, हाइड्रोलिक जैक, टायर इन्फ्लेटर, मल्टीमीटर, बैटरी चेक के लिए ऑयल ड्रेन पेन ले आए हैं। लाइटनिंग के लिए पुराने बल्ब और वायरिंग लगाते हैं जो रात में काम करने में मदद करती है। कीर्ति एक बार फिर एक नया और बड़ा बैनर बनाती है जिस पर लाल पेंट से शर्मा गैराज, कार, बाइक, वैन रिपेयर, किफ़ायती रेट्स लिखती है। धीरे धीरे उनका गैराज तैयार हो जाता है। पहले हफ्ते में कुछ ही ग्राहक आते हैं, एक बाइक का पंचर, एक कार का ब्रेक चेक, लेकिन स्पर्श और शुभम का अनुभव काम आता है। एक दिन एक ग्राहक की कार में ब्रेक पैड घिस गए थे। स्पर्श कहता है, सर देखिए, आपके ब्रेक पैड 80% घिस चुके हैं। अगर ना बदलें तो खतरा है। आप नए पैड लगाएंगे। पहले व्हील हटाते हैं, कैलिपर खोलते हैं, पुराने पैड निकालते हैं, नए डालते हैं, फिर ब्लीडिंग करके एयर निकालते हैं। टोटल 500 रुपये लगेंगे। ग्राहक खुश हो जाता है और दोस्तों को बताता है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ते हैं। स्पर्श और शुभम अपनी पुरानी नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि अब अपना गैराज चलने लगता है। महीने में 10,000 से 15,000 कमाई होने लगती है। परिवार की स्थिति सुधरती है
अब वे बेहतर खाना खा पाते हैं, ठंड के लिए नए कंबल खरीदते हैं। एक दिन सभी एक साथ बैठे हुए होते हैं कि तभी कीर्ति बेटा, जो तुम हमारी गरीबी देख रही हो ये वास्तव में सच नहीं है। हम कुछ साल पहले तक बहुत अमीर हुआ करते थे। दरअसल हम लोग लखनऊ में लखनवी समोसे वालों के नाम से फेमस थे। लखनऊ के हर स्कूल और हर कॉलेज में हमारी ही फैक्ट्री के समोसे जाते थे। हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या मम्मी जी, आप बताते बताते क्यों रुक गई? लेकिन कुछ लोगों को हमारा फलता फूलता व्यापार पसंद नहीं आया। दरअसल उस समय हमारे ही एक नौकर ने हमें धोखा दिया और हमारे एक दुश्मन के साथ मिलकर हमारी कंपटीशन में एक दूसरी समोसा फैक्ट्री खोली। वो लोग चाहते थे कि लखनऊ के सारे स्कूल में हमारे समोसे की जगह उनके समोसे बिकने लगे, लेकिन हम लोग इस व्यापार में अपने दादा परदादा के जमाने से काम कर रहे थे, इसीलिए लोगों का विश्वास हमारे ऊपर था। तो फिर क्या उन लोगों ने अपना व्यापार बंद कर दिया या फिर हमारे साथ कुछ गलत किया? नहीं की थी। उन्होंने हमारे साथ तो गलत किया है, बल्कि उन हजारों मासूम बच्चों के साथ भी गलत किया। दरअसल हमारे नौकर को हमारे बारे में सब कुछ पता था। उसने हमारे यहाँ काम करने वाले एक दूसरे वर्कर को अपने साथ मिलाया और एक जब सुबह डिलीवरी के लिए समोसे तैयार हो रहे थे तो उसने समोसे के मसाले में एक केमिकल मिला दिया था, जिसकी वजह से वो समोसे खाकर सभी बच्चे बीमार पड़ गए। तो क्या उन समोसा की वजह से बच्चे की जान भी चली गई थी? अरे नहीं नहीं, दरअसल उन लोगों का इरादा केवल हमें नीचे गिराने का था। जैसे ही वो समोसे खाकर बच्चे बीमार पड़े, उन्होंने पूरे मीडिया में एक खबर फैला दी कि लखनवी समोसे वाला ज्यादा मुनाफे के चक्कर में खराब क्वालिटी बेचते हैं और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। मीडिया ने इस मुद्दे को उछाला और हमारी फैक्ट्री पर ताला लग गया। कोर्ट केस हुआ और हम लोगों को काफी भारी भरकम हर्जाना देना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा घर, दुकान, सब कुछ बिक गया। कीर्ति बेटा, समोसे बनाने की परंपरा हमारे खानदान की दादी सास के जमाने से है। अब पता नहीं हमारी वो परंपरा आगे बढ़ भी पाएगी या नहीं। शर्म की वजह से हमने लखनऊ शहर तो छोड़ दिया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हमने अपने खानदानी व्यापार को बढ़ाने की कोशिश तक नहीं की। सुहानी, कोशिश खाली हाथ नहीं की जाती। हम इस वक्त भिखारी हैं, हमारे बेटे गैराज चलाते हैं। तो अब पता चला कीर्ति, मैंने तुमसे क्यों कहा था कि हम लोग स्कूल वाले समोसे बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें एक्सपर्ट हैं। तो क्या हम अब दोबारा से अपना व्यापार खड़ा नहीं कर सकते? मैं तो मरते दम तक यही चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले एक बार फिर से हमारा वही व्यापार, पुश्तैनी व्यापार दोबारा से शुरू हो जाए। सुहानी, वो सपने कभी भी मत देखो जो तुम्हें दुख दे। चलो आप सभी लोग खाना खाओ और सो जाओ। स्पर्श और शुभम, तुम्हें सुबह काम पर भी जाना है। मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं अपने साथ ससुर का बंद कराया हुआ व्यापार दोबारा से शुरू करवाऊंगी और उनके ऊपर लगा हुआ कलंक भी मिटा कर रहूंगी। और इसी ठंड में ये गरीब बहू अपने चटपटे समोसे से फिर से एक बार लखनवी समोसे वालों का नाम और उनका व्यापार शुरू करके रहेगी। कीर्ति ने अपने मन में ठान लिया था कि वो अपने सास ससुर का पुराना समोसे का व्यापार दोबारा से खड़ा करेगी। अगले दिन सुबह उठकर वो सबसे पहले अपने पति शुभम से बात करती है। घर में सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। ठंड अभी भी कड़कड़ाती है, लेकिन परिवार में अब थोड़ी उम्मीद की किरण है, गैराज की वजह से। शुभम, सुनो ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए, बस 200 रुपए। मैं कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। क्या बात है कीर्ति, पैसे किस लिए? घर का राशन तो कल ही लाए थे। अरे बस एक छोटा सा आइडिया है। मैं, भाभी और मम्मी जी मिलकर कुछ समोसे बनाएंगी। पहले घर पर बच्चों को खिलाएंगी, देखेंगे कैसा बनता है। अगर अच्छा लगा तो थोड़े बहुत बेच कर देखेंगे। तुम्हारे पापा मम्मी का पुराना हुनर बेकार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम जो करने का सोच रही हो नामुमकिन है, और वैसे भी इतनी ठंड पड़ रही है, हमारे हाथ पैर वैसे ही ठिठुर जाते हैं। गैराज में काम करते करते तुम ये सब कैसे कर पाओगी? और समोसों का असली स्वाद केवल मम्मी को पता है और वो कभी राजी नहीं होंगी। आप बस मुझे पैसे दे दो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शुभम कीर्ति के कहने पर उसे पैसे दे देता है। कीर्ति 200 रुपए लेकर बाजार जाती है। वो आलू मटर, मसाले, जीरा, धनिया, गरम मसाला, अमचूर, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, मैदा, तेल और थोड़ी हल्दी खरीदती है। घर लौटकर वो आयुषी और सुहानी जी को बुलाती है। आयुषी भाभी और मम्मी, देखो मैं ये थोड़ा सा सामान खरीद कर लाई हूँ। मैंने सोचा है कि क्यों ना हम अपने समोसे का खानदानी व्यापार दोबारा से शुरू करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
कीर्ति बेटा, कोई भी फायदा नहीं होगा, हम लोगों की बदनामी हो चुकी है। मम्मी जी, मुझे लगता है कि कीर्ति सही कह रही है। ठीक है, अगर तुम लोगों को ये सही लगता है तो करके देख लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे ससुर जी को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे, इसलिए उनसे छुपाना होगा। इसके बाद तीनों महिलाएं रसोई में इकट्ठा होती हैं, जहां चूल्हा जलाकर ठंड से बचाव कर रही होती हैं। बच्चे वैद और वाणी उत्सुकता से देख रहे होते हैं। कीर्ति बेटा, समोसे बनाना आसान नहीं है। हमारे खानदानी रेसिपी में खास ट्विस्ट है। पहले आलू उबालो, फिर मटर मिलाकर मसाले में भूनो। स्वाद चटपटा रखना, लेकिन इतना तीखा भी नहीं कि बच्चे नहीं खा पाएंगे। हाँ मम्मी जी, याद है ना हम लखनऊ में कैसे बनाते थे? मैदा का आटा गूंथकर पतली रोटी बेलो, फिर स्टफिंग भरकर तिकोना मोड़ो, तेल में मध्यम आंच पर तलो ताकि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहे। कीर्ति, तुम स्टफिंग बनाओ, मैं आटा गूंथूंगी। ठीक है भाभी, मैंने कभी नहीं बनाए, लेकिन आप लोगों से सीखूंगी। पहले 10-12 समोसे बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तीनों मिलकर समोसे बनाती हैं। पहले आलू उबाल कर मैश करती हैं, फिर पैन में तेल गरम करके जीरा चटकाती हैं, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन डालती हैं, मटर डालती हैं, फिर मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर, नमक डालकर भूनती हैं। आटा गूंथकर पतली शीट बेलती हैं, स्टफिंग भरकर सावधानी से तिकोना आकार देती हैं, तेल में तलकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करती हैं। पूरा प्रोसेस 1 से 2 घंटे लगता है। ठंड में चूल्हे की गर्मी से रसोई गर्म हो जाती है। पहले बैच के समोसे तैयार होते हैं और वो बच्चों को खिलाती है। वाह मम्मी, ये तो बहुत चटपटे हैं, स्कूल वालों से भी अच्छे हैं और गरम गरम भी। इसने तो मेरी ठंड भगा दी। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है मम्मा, मुझे और दो। ये तो बिल्कुल हमारे स्कूल के समोसे जैसा है। बच्चों के मुंह से तारीफ सुनकर सुहानी जी खुद समोसा चखती है और बेटा, ये तो वैसा ही स्वाद है जैसे हमारे लखनऊ वाले समोसे का। कीर्ति, तुमने अच्छा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा से अपने समोसे का व्यापार शुरू कर पाएंगे। मम्मी जी, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमें एक बार तो कोशिश करनी ही पड़ेगी। कीर्ति की बात सुनकर पूरा परिवार खुश होता है। कीर्ति देखती है कि समोसे इतने अच्छे बने हैं कि थोड़े बच जाते हैं। वो फैसला करती है कि अगले दिन थोड़े और बनाकर बेचने की कोशिश करेगी। शाम को स्पर्श और शुभम गैराज से लौटते हैं, समोसा खाकर तारीफ करते हैं। कीर्ति उन्हें बताती है कि वो बेचने की सोच रही है। कल मैं थोड़े समोसे बनाकर पास के स्कूल के बाहर बेचूंगी। ठंड में लोग गरम समोसे पसंद करेंगे। बस 20-30 बनाऊंगी, 5 रुपए का एक बेचूंगी। अगर बिक गए तो अच्छा रहेगा, फिर हम और भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठंड में अपना ध्यान रखना। बाहर काफी ठंडी हवा चल रही है और आयुषी तुम्हारे साथ जाएगी। दोनों साथ में ही रहना। अगले दिन सुबह कीर्ति, आयुषी और सुहानी जी मिलकर 50 समोसे बनाती हैं। रेसिपी वही, लेकिन अब ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है। वो एक पुरानी टोकरी में समोसे रखती हैं, गरम रखने के लिए कपड़े से ढकती हैं। कीर्ति और आयुषी बच्चे छोड़ने के बहाने पास के स्कूल जाती हैं। स्कूल छुट्टी के समय बाहर खड़ी हो जाती हैं, जहाँ ठंडी हवा चल रही होती है और बच्चे माता पिता बाहर निकल रहे होते हैं। गरम गरम चटपटे समोसे, ठंड का इलाज, सिर्फ 5 रुपए का एक। घर का बना लखनवी स्टाइल समोसे, गरीब बहू के ठंड में चटपटे समोसे। अरे कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे 4 दो, बच्चों को ठंड लग रही है और ये चटपटे समोसे खाकर ठंड से राहत मिलती है। मम्मी, ये ले लो, स्वाद चक्कर देखो, ये तो बहुत टेस्टी है। मेरे सभी दोस्ती वाले समोसे खा रहे हैं, मुझे भी लेकर दो। इसी तरह एक एक करके कीर्ति के पहले दिन 30 समोसे बिक जाते हैं। लोग तारीफ करते हैं। चटपटा स्वाद अनोखा है, कुरकुरा बाहर से, मुलायम अंदर से। कीर्ति और आयुषी 150 रुपए कमा कर घर लौटती हैं। अगले दिन वे ज्यादा बनाती हैं और 100 समोसे बनाकर और 2-3 स्कूलों में छुट्टी के टाइम घूमकर बेचती हैं। धीरे धीरे उनके सारे समोसे बिकने लग जाते हैं और अब दोनों की मिलाकर एक हफ्ते में रोज 200 से 300 रुपए की कमाई होने लगती है। कीर्ति, अब हम ज्यादा मसाले खरीदेंगे, रेसिपी में थोड़ा और अमचूर डालेंगे ताकि और चटपटा बने। हाँ भाभी, अब हम लोग और ज्यादा समोसे बनाएंगे और ज्यादा बेचेंगे ताकि अपना नाम बना सके। इसके बाद कीर्ति और आयुषी मिलकर अपनी कमाई से समोसे बनाने का सामान खरीदती है और रोज थोड़े थोड़े समोसे बेचना शुरू करती है। एक दिन उनके गैराज में एक पुरानी वैन आती है जो खराब है। स्पर्श और शुभम उसे ठीक करते हैं, लेकिन मालिक उसे सस्ते में बेचना चाहता है। तब कीर्ति, सुनिए आप लोग,
क्यों ना हम ये वैन खरीद लें। अपनी गैरेज की कमाई से 5,000 रुपए में ये वैन हमें मिल जाएगी और वैन ठीक करके हम उसे मोबाइल समोसा स्टॉल में बदल देते हैं। अंदर चूल्हा लगाते हैं, समोसे तलने की व्यवस्था, बाहर बैनर शर्मा के चटपटे समोसे, लखनवी स्वाद। इससे हमारे समोसे हमारे ब्रांड के साथ बिकेंगे। हाँ कीर्ति, बेस्ट आइडिया है। स्पर्श और शुभम वो वैन खरीद कर उसे समोसा स्टॉल बना लेते हैं और अब वो वैन से स्कूलों बाजारों में घूमकर बेचती हैं। ठंड में लोग लाइन लगाते हैं। सर, हमारे समोसे स्पेशल हैं। आलू मटर की स्टफिंग घरेलू मसाले से बने हुए, 10 के 2 लो। वैन से बिक्री बढ़ती है। रोज 500 से 1000 समोसे बनाती है। कमाई 1000 से 2000 रुपए रोज हो जाती है। परिवार मजा लेता है, बच्चे मदद करते हैं। सुहानी जी रेसिपी सिखाती हैं। धीरे धीरे लोकल स्कूलों के प्रिंसिपल संपर्क करते हैं कि आपके समोसे बच्चों को पसंद है, कैंटीन में सप्लाई करो। कीर्ति और आयुषी मिलकर उनके कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। 5-10 स्कूलों में डिलीवर करना शुरू करती हैं। कमाई से छोटी फैक्ट्री किराए पर लेती हैं, जहां ज्यादा समोसे बनाए जाना शुरू होते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ जाती है और अब पूरे अलीगढ़ में लखनवी समोसे फेमस हो जाते हैं। और एक दिन, कीर्ति, तुमने हमारा सपना साकार किया, अब हम फेमस हो रहे हैं। लेकिन हमें तो लखनऊ में फेमस होना है मम्मी जी, और मैंने उसके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तो अब तुम ऐसा क्या करने वाली हो? सोशल मीडिया का इस्तेमाल, हमें गलत लोगों का पर्दाफाश करना है। अगले दिन कीर्ति फेमस होने के लिए अपने मोबाइल से सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। लखनवी वलय के समोसे अब बने अलीगढ़ की शान। और ये पोस्ट देखकर लोकल मीडिया उनके इंटरव्यू लेने के लिए आती है। कीर्ति लोकल न्यूज में इंटरव्यू देती है और कहती है, लखनवी समोसे कभी भी बंद नहीं हुए थे। अजीत कपूर और दीप गोयल की वजह से हमें बदनाम किया गया था। कीर्ति का इंटरव्यू अजीत कपूर और दिलीप गोयल सुनते हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस भेजती है। लेकिन कीर्ति प्लान बनाती है बेगुनाही साबित करने का। वो पुराने नौकर से संपर्क करती है और उसे पैसे का लालच देकर गवाही देने को मजबूर करती है। कोर्ट में केस होता है। नौकर गवाही देता है कि केमिकल मिलाने का प्लान दीप गोयल और अजीत कपूर का था। कीर्ति कोर्ट जाती है, पुराने केस दोबारा खुलवाती है और सबूत के तौर पर पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स, नौकर की कबूलनामा दिखाती है, जिनसे साबित होता है कि समोसे में केमिकल दुश्मनों ने मिलाया था, ज्यादा मुनाफे के लिए नहीं। कोर्ट फैसला देता है, पुरानी फैक्ट्री वापस मिलती है, हर जाना दुश्मनों से वसूला जाता है। हमारा परिवार निर्दोष था। अब हम दोबारा लखनऊ लौटेंगे, व्यापार शुरू करेंगे। परिवार लखनऊ लौटता है। पुरानी फैक्ट्री दोबारा शुरू होती है, नए नाम से। ठंड में गरीब बहू के चटपटे समोसे, ठंड में भी बिक्री जोरों पर। स्कूल कॉलेज में सप्लाई, दुश्मन जेल जाते हैं। परिवार अमीर बनता है, लेकिन गरीबी के दिनों को याद रखता है। कीर्ति की वजह से सब खुश और ठंड में गरम समोसे अब पूरे शहर की शान बन जाते हैं।